चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1.2 चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू द अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बॉडी में से हम लोग 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जो है बाहर निकाल रहे हैं और वो किसे दे रहे हैं, किसी दूसरी बॉडी को हम लोग दे देते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम टू द अनदर बॉडी। तो कितने टाइम के बाद जो है दूसरी बॉडी पे तो कंप्लीट 1 कूलम चार्ज हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास है बॉडी, इसे हम लोग ले लेते हैं ए, और ये हमारे पास कोई अनदर बॉडी है जिसे मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे बॉडी बी। तो ये ए बॉडी में से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, कैसे, पर सेकेंड। और ये हम लोग किसे सप्लाई कर रहे हैं, बॉडी बी को हम लोग ये सप्लाई कर दे रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि इस बॉडी पे हमारा 1 कूलम चार्ज जो है कितने टाइम के बाद हमारा आएगा। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करने वाले हैं। जो हमने पढ़ा है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम लोग ले रहे हैं Q इक्वल टू NE। चार्ज हमें कितना चाहिए बेटे, 1 कूलम। तो पहले हम लोग ना ये देख लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज अगर हमें किसी बॉडी पे देना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमें उसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेंगे। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ से 1, ये इधर लेके जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर पावर जाएगी हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19 और ये हमारे पास 1.6। ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटे, कैंसिल होने के बाद ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, ये होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, हमारा 1 कूलम। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन में गिवन है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे जा रहे हैं 1 सेकेंड में। तो इतने इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले लेते हैं, टेक्स टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में जो है गिवन है। तो यहाँ से हम लोग इतने इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम्स निकाल सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने निकल के आए हैं जो 1 कूलम के लिए रिक्वायर्ड है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इतने जो है सेकंड हमें यहाँ से मिलेंगे। इसे हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर यहाँ से जो है हम लोग एक नोट लगाएंगे और देखेंगे कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है, देखो क्या हो जाएगा, ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये पावर नीचे है हमारा 10 टू द पावर 9, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। ये हमारे पास जो है टोटल टाइम निकल के आया है, जितने में यहाँ पे 1 कूलम चार्ज हमारा निकल के आ जाएगा। सो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस सेकंड को हम लोग ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। डेज की अगर हम लोग बात करें तो 365 में हमारे पास डेज हैं। एक डे में हमारे पास 24 आवर है, उसके बाद में 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास ईयर्स में। और ये जो वैल्यू हमारे पास सोल्व करने के बाद आएगी ये आ रही है अराउंड, आंसर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आएगा अराउंड 198 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या चीज सीखने को मिली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 1 कूलम चार्ज है बेटे वो बहुत बिग चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है तो कितना टाइम लग जाएगा, हमें
198 ईयर्स लग जाएंगे। अगर 10 टू द पावर 9 काफ़ी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये हम लोग पर सेकंड किसी दूसरी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, एनसीईआरटी में भी आप लोग चेक कर सकते हो, तो चार्ज हम लोग किस में लेते हैं, माइक्रो कूलम, मिली कूलम में हम लोग चार्ज वहाँ पे लेके चलते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ से। धन्यवाद।